यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा यानी कि 7 सितंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज के इस लेक्चर में हल करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 7 सितंबर 2025। ये आपका पहला शिफ्ट है और यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीएस के अंतर्गत तो उनकी जो आंसर की है उसको आइए हल करते हैं और ये बिल्कुल शुद्धतम है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। दोस्तों ये प्रश्न आया था और इसका उत्तर था भारती दयाल। पहला विकल्प आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था। इसका आंसर था दोस्तों विकल्प ए यानी कि एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि 1 वाट किसके बराबर है। तो दोस्तों 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड के, यानी कि सही जवाब था इसका विकल्प डी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था कि कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स भारतीय मानसून को अल-नीनो भी प्रभावित करता है, तिब्बती पठार भी और जेट स्ट्रीम्स भी, यानी कि उत्तर है आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। क्या? समान नागरिक संहिता, दैट इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करता है। तो फ्रेंड्स इसको कहेंगे आप जलवृत्त, यानी कि विकल्प बी आपका सही है। और जिनको दिक्कत हो रही है वो समझ लें कि इसका सही जवाब है एक्वीफर। एक्वीफर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। दोस्तों इसका आंसर था बॉल्ड ईगल, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट था। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 की थीम पूछा गया था और दोस्तों इसकी थीम है भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं, जो कि था आपके ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक, यहाँ पर तालिका पर आधारित है, यानी कि डीआई का क्वेश्चन है। तो फिर आते डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यहाँ पर 9 से 13 के बाद आते हैं। तो 13 के बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स ये है आपका उत्तराखंड, जो कि विकल्प बी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया। तो इसका उत्तर था दोस्तों 16 अगस्त 1946। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन था कि 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ पर आयोजित की गई। तो दोस्तों इसका उत्तर है दावोस क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड में, जो कि दिया गया है विकल्प बी में। फिर अगला क्वेश्चन था आपका, क्या प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर फ्रेंड्स था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो, अच्छा इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान का भाग 1 इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि भारत के संविधान का जो भाग 1 है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 था आपका, क्या पूछा गया था कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स एपेक का मुख्यालय आपको पता ही है यह सिंगापुर में है, यानी कि ये विकल्प बी में दिया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। जब किसी अम्ल को व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन प्लस, यानी कि धनात्मक रूप से ये जो आपका बनेगा ना, इसी प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, तो विकल्प बी आपका इसमें सही था। अगला क्वेश्चन था कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का जो पहला बैंक था यह कब स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया गया था 1770 में, 1770 में। ठीक है, फिर देखिए अगला जो था ना 36 से 40 तक, ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न थे, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो आप कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन था कि ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो आपको पता है ना, ठंडा पानी यह गुण बता रहा है, तो विकल्प सी वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट था। हिंदी के भी प्रश्न पूछे गए थे, आइए उनको देखते हैं। दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग होगा दात्री, यानी कि इसका जो ऑप्शन सही है वो सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपाय का विलोम शब्द क्या होगा। तो उपाय का विलोम शब्द निरुपाय होना चाहिए। ठीक है, कोई उपाय नहीं। अगला क्वेश्चन था कि अंक में भरना, दैट इज गले लगाना, इसका विकल्प सी आपका करेक्ट था। फिर अगला क्वेश्चन था साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो घोर संबंध नहीं होता बल्कि घनिष्ठ संबंध होता है, जो कि विकल्प डी में दिया गया था। यहाँ पर था घनिष्ठ, यानी कि उत्तर ही बन रहा था आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया था इसमें। तो इसका जो विकल्प डी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि आगे बढ़ते हैं। धौलागिरी पर्वत ये नेपाल में दोस्तों है, तो इसका विकल्प बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि इसका उत्तर विकल्प बी में मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें मिलता है आपको थोरियम मिलता है आपको। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं वर्धमान महावीर, विकल्प बी दिया गया है इसमें। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में क्या है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये होता है आपका 23 जून को, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये देखिए 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 20×3 होता है, 1/3 है, यानी कि 33.13% ही इसका उत्तर होगा। हालांकि इतना सरल था कि इसका आंसर निकल गया, करवाना नहीं था, खैर कोई बात नहीं। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान ये मिलेगा आपको, कहाँ पर, कोलकाता में मिलेगा, विकल्प बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो यही थी आपकी हरित क्रांति, यानी कि विकल्प सी आपका दिया गया है सही। भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। तो दोस्तों अवध पर, यानी कि अवध पर बिल्कुल अनुचित तरीके से कब्जा किया गया था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो जल वाष्प दिया गया है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मोनोऑक्साइड दे दिया है डी, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक बनाए गए थे कौन, नितिन भंडारी बनाए गए थे, विकल्प करेक्ट है आपका सी। फिर अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले हुए थे एथेंस में, यानी कि उत्तर जो है विकल्प बी में है, एथेंस। अगला क्वेश्चन है कि निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण माना गया था कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा, यानी कि उत्तर ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों ये उपदेश दिया गया था
आपको पता ही है, ऑप्शन ए सही है, सारनाथ में। फिर पूछा गया था कि शालीमार बाग ये श्रीनगर में है, विकल्प बी आपका करेक्ट है, श्रीनगर। विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो एक सी पोर्ट है, ये मिलेगा आपको केरल में, ठीक है। 76 का केरल वाला जो विकल्प था करेक्ट था। लीप ईयर का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था? आपको पता है ना लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 होते हैं। अगर 365 दिन वाला साल होता है तो पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। 366 वाले में एक दिन बढ़ जाता है, बुधवार है, 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो विकल्प डी में दिया गया है, गुरुवार। अंकटाड का विस्तार करें, तो अंकटाड का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये था आपका विकल्प सी में दिया गया था, ठीक है। विकल्प सी में आपका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था? यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना था? तो दोस्तों इसका उत्तर बताइए। 79 का सही जवाब विकल्प सी है, 15 दिसंबर 2024। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी में दिया गया है इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्रोना किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों ये है स्वीडन की मुद्रा है, ठीक है। क्रोना कहाँ की मुद्रा है? स्वीडन की मुद्रा है। फिर अगला क्वेश्चन कि रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण करते हैं, रात्रिचर, रात में निकलते हैं, गाढ़ा मूत्र विसर्जन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि विकल्प ए वाला जो था ये करेक्ट था। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। तो इसका जो उत्तर है वो भी ऑप्शन ए में है। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो राजस्थान इसमें उत्तर था। यूपी में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में नहीं है, तो ए आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करते हैं? तो प्लेसेंटा, इसका उत्तर होगा प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की जनसंख्या पिरामिड में, मतलब कोई देश है जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है, वहाँ उच्च जन्म दर होती है, हाई बर्थ रेट, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है, हाई बर्थ रेट वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसका उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही है। बहुत सारे लोग कहेंगे पेपर बहुत सरल था, ठीक है, आपको उत्तर मैं बता रहा हूँ तो सरल है, लेकिन जो लोग ना मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, देखो सीधे सीधे समझो, अगर उत्तर आ रहा है तो ठीक है, सरल पेपर, नहीं आ रहा है तो कठिन है। अब यहाँ पर जो करंट पूछे गए हैं बहुत ही अप्रत्याशित हैं, कोई फिक्स टाइम इंटरवल से नहीं है, तो करंट में तो हालत ख़राब रही होगी, और स्टैटिक जीके में भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो जहाँ तहाँ से पूछे गए हैं। शिमला सम्मेलन ये पहली बार हुआ था 1945 में, तो ऑप्शन डी आपका सही है। कट ऑफ बहुत नहीं जाएगी, देख लेना आप, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ का मतलब हाई स्कोर वाले बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं होगा। सर्वथा भिन्न क्या होगा इसमें? तो देखो बेस्वाद, बाकी तो स्वाद में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, कोई मतलब नहीं है, अगली बार ये क्वेश्चन आएगा नहीं। किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, देखो WTC 2025 से खिताब जीता था? दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इसका उत्तर विकल्प सी में दिया गया है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है? ये तो इंग्लिश वाला प्रश्न आ रहा है। यहाँ पर भाई साहब पेपर सेटर जी ने पूछा है कि ऋग्वेद में कितने भजन हैं? तो इनका मतलब सूक्त से था, थोड़ा इन्होंने और इसको भोजपुरी में ले गए इसको, तो भजन हो गए इनके कितने? 1028 भजन गाए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अब समाप्ति की ओर है। विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। अब ये इसका मेरा भाई होगा, भाई थोड़ा सा समझोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है इसमें। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? तो ये 2000 में प्रस्तुत हुई थी, और
28 जुलाई 2000 में। अब देखो इसको ही कौन याद करके गया होगा, तुक्का ही लगा होगा, जिसका सही हो गया सही हो गया, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो तुक्के बहुत लगाए गए, आपने देखा होगा तुक्कों पर आधारित प्रश्न बहुत थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई? खैर ये तो लोबिया था, इसका उत्तर विकल्प सी आपका सही था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। तो 5 वाला जो विकल्प था ये सही था। ये आपका पूरा जो जीएस है कंप्लीट हो गया। बाकी जो प्रश्न हैं उनको मैं चारों शिफ्ट के एक साथ करवाऊँगा। ठीक है, 6 और 7 के जो जितने भी डीआई दिए गए हैं और मैथ के हैं सारा आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, तो उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपके काम आएगा। और हाँ, ये सेशन आपको दोस्तों पसंद आया तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और देखो ये क्या बन गई है, बैटरी बन गई है। तो इतना करेंगे तो ये बैटरी क्या होगी, फुली चार्ज हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।